हम सब हमेशा अपनी गाड़ियों के लिए एक बेहतर ईंधन की तलाश में रहते हैं, है ना? एक ऐसा ईंधन जो सस्ता भी हो और हवा को भी साफ रखे। खैर, इसी खोज में ना एक नया नाम आजकल काफी सुनने में आ रहा है, HCNG। तो सवाल यह है कि क्या ये सच में भविष्य है या बस एक और एक्सपेरिमेंट? चलिए, आज इसी की तह तक चलते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, क्या हो अगर हम अपने शहरों की हवा को एकदम साफ कर पाएं, और वो भी बिना अपनी पुरानी गाड़ियां बदलें? मतलब कोई नई कार खरीदने का झंझट ही नहीं। सुनने में तो कमाल लगता है ना, पर यह सवाल जितना सीधा है, इसका जवाब उतना ही टेढ़ा है। और बस आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। तो एक साफ सुथरे ईंधन की ये जो तलाश है, ये शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से, और वो है पॉल्यूशन। हमारी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, वो हमारे शहरों की हवा में जहर घोल रहा है। ये एक ऐसी चुनौती बन चुका है जिसका हल निकालना अब कोई ऑप्शन नहीं बल्कि जरूरत बन गया है। तो फिर ये HCNG आखिर है क्या भला? सुना है कि ये एक पोटेंट ब्लेंड है, मतलब एक दमदार मिश्रण जो कंबस्चन को बेहतर बनाता है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? सीधे सीधे कहें तो ये एक ऐसा फ्यूल है जो दावा करता है कि जब ये इंजन में जलेगा तो बहुत ही सफाई से जलेगा, कम धुआं, कम गंदगी। तो चलिए इसकी परिभाषा को थोड़ा आसान बनाते हैं। HCNG, इसका पूरा नाम है हाइड्रोजन एनरिच्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अरे, नाम में ही सब कुछ छिपा है। ये असल में CNG ही है, वही कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। लेकिन इसमें थोड़ी सी, लगभग 18 से 20% हाइड्रोजन मिला दी जाती है। बस यही है HCNG। अच्छा, इसे समझने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। टर्बोचार्जर के बारे में तो सुना ही होगा, बस वैसा ही कुछ समझिए। स्टेप 1, हम लेते हैं अपनी नॉर्मल CNG। स्टेप 2, उसमें मिलाते हैं थोड़ी सी प्योर हाइड्रोजन। और स्टेप 3, बूम, हमें मिलता है एक ऐसा फ्यूल जो ज्यादा पावरफुल है और जलता भी बहुत साफ है। मतलब हाइड्रोजन का ये छोटा सा बूस्ट CNG को सुपरचार्ज कर देता है। तो वादा क्या है? वादा है क्लीनर और स्ट्रॉन्गर फ्यूल का, मतलब साफ भी और ताकतवर भी। चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि HCNG के फायदे आखिर हैं क्या, इसके दावों में कितना दम है। देखिए, इसका जो सबसे बड़ा फायदा गिनाया जा रहा है वो है पर्यावरण के लिए। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों का इमिशन जबरदस्त तरीके से कम करता है। और तो और इसे एक ब्रिज फ्यूल कहा जा रहा है, मतलब एक पुल। एक ऐसा पुल जो हमें आज से उठाकर उस भविष्य में ले जा सकता है जहां गाड़ियां सिर्फ पानी की भाप छोड़ेंगी, यानी एक पूरी की पूरी हाइड्रोजन इकोनॉमी। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? इसके लिए सब कुछ नया बनाने की जरूरत नहीं है। जो हमारी मौजूदा नेचुरल गैस की पाइपलाइंस है ना, उन्हीं में थोड़े बहुत बदलाव करके काम हो सकता है। 70%, जी हाँ, -70%। ये आंकड़ा देखिए, नॉर्मल CNG के मुकाबले कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन में इतनी बड़ी गिरावट, ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये तो एक गेम चेंजर हो सकता है। सोचिए जरा, हमारे शहरों की हवा कितनी साफ हो सकती है। पर रुकिए, कहानी सिर्फ पर्यावरण की नहीं है। इंजन की परफॉर्मेंस का क्या? वहाँ भी खुशखबरी है। इससे फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ती है करीब 5% तक, क्योंकि ये फ्यूल जलता ही इतनी अच्छी तरह से है, तेजी से और पूरा। तो नतीजा, गाड़ी का पिकअप और पावर दोनों बेहतर हो जाते हैं। और ये सब होता है इंजन में बस थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ। अब सवाल ये उठता है कि अगर HCNG में इतने ही गुण हैं, तो फिर ये हर पेट्रोल पंप पर मिलता क्यों नहीं? हम सब इसे इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, इसमें भी एक लेकिन है। सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और वो पहलू है इसकी कीमत और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। सबसे पहले बात करते हैं पैसे की। देखिए, हाइड्रोजन बनाना कोई सस्ता काम नहीं है। इसमें बहुत एनर्जी लगती है और ये बहुत महंगा पड़ता है। फिर उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्चा अलग। फिर CNG और हाइड्रोजन को मिक्स करने के लिए नए स्टेशंस बनाने होंगे। मतलब हर कदम पर भारी भरकम इन्वेस्टमेंट। और इन सब का नतीजा क्या होगा? यही कि जब ये फ्यूल पंप पर पहुंचेगा तो ये CNG और शायद पेट्रोल से भी ज्यादा महंगा होगा। और अभी तो ये मिलता भी बहुत कम जगहों पर है। पैसे की बात तो हो गई, अब आते हैं टेक्निकल मुश्किलों पर। हाइड्रोजन गैस को सेफली स्टोर करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऊपर से इंजन में भी तो बदलाव करने पड़ेंगे। और एक और बड़ा सिरदर्द है जिसे कहते हैं हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट। अब ये क्या है? अरे, आसान भाषा में समझिए कि हाइड्रोजन ना मेटल के अंदर घुसकर उसे कमजोर और भंगुर बना देती है। मतलब समय के साथ इंजन के पार्ट्स और फ्यूल पाइपलाइंस में दरारें आ सकती हैं। ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। तो अब हम आ गए हैं सबसे बड़े सवाल पर, ब्रिज फ्यूल या डेड एंड। एक तरफ इतने फायदे, दूसरी तरफ इतने नुकसान।
तो आखिर हम HCNG को क्या समझें? भविष्य की तरफ ले जाने वाला एक पुल या एक ऐसी गली जो आगे जाकर बंद हो जाती है? चलिए, दोनों पहलुओं को आमने सामने रखकर तौलते हैं। तो ये है HCNG का पूरा हिसाब किताब। एक तरफ देखिए फायदे ही फायदे, जबरदस्त क्लीन एमिशन, बेहतर इंजन परफॉर्मेंस, बढ़िया माइलेज और हाइड्रोजन वाले भविष्य की तरफ एक कदम। पर दूसरी तरफ का पलड़ा भी भारी है, बनाने का खर्चा बहुत ज्यादा, बड़ी बड़ी टेक्निकल चुनौतियां और आम आदमी की जेब पर भारी। ये क्लासिक मामला है जहां में चुनना होगा कि क्या फायदे नुकसान से ज्यादा हैं। और इसी के साथ आज की ये चर्चा हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर छोड़ते हैं। क्या HCNG वाकई हाइड्रोजन इकोनॉमी तक पहुंचने के लिए एक जरूरी पुल है, या फिर ये साफ सुथरी एनर्जी की तरफ जाने वाले रास्ते में बस एक महंगा भटकाव है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसका जो भी जवाब होगा वही तय करेगा कि आने वाले कल में हमारी गाड़ियों में कौन सा फ्यूल डलेगा।